Now the third part is 2 bracket z plus 1 is equal to 3 bracket z plus 4. So simply firstly we have to open the bracket, multiply this, simplify the left hand side and right hand side, and then move the variable and constants on other sides. So firstly 2 will multiply with z and 1. So 2z will be there plus 2 is equal to 3z plus 3 fours are 12. Okay, now move the variables on one side and constant on other side. ये 3z माइनस 2z एक साइड आ जाएगा राइट हैंड साइड पे, और 2 एज इट इज रहेगा, 12 लेफ्ट हैंड साइड पे मूव होगा तो माइनस में हो जाएगा. सो हेयर इट विल बी -10. ओके, so -10 is the solution of this equation. Fifth part is x upon 5 plus x upon 3 is equal to 10. अब इसमें हमें क्या करना है? अब आप देखो कि दो फ्रैक्शन दी हुई हैं और फ्रैक्शन में एडिशन का साइन है, दोनों एडिशन में दी हुई है. तो जब भी हमें फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हमें क्या करना होता है? एलसीएम लेना होगा. तो यहाँ पे भी हम एलसीएम ही लेंगे. ठीक है, तो 5 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 15. सो हेयर इट विल बी 3x प्लस 5x. 3x कैसे आया? जब आप 5 से 15 को डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 से x को मल्टीप्लाई करोगे तो 3x हो जाएगा. ऐसे ही 3 से 15 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा. इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट 3x plus 5x both are variables, like terms are there, so you can add them. 3x plus 5x is equal to 8x upon 15 is equal to 10. Okay, now we have to find the value of x, so we will move 15 and 8 on right hand side. 15 is in the division, so it will convert in multiplication, and 8 is in the multiplication, it will convert in division. By cut it out, it will get 75 upon 4. Next part is very simple, you will try it yourself. Open the brackets, move the variables and find out the value of variable. Okay, then after sixth part is also simple. You have to just open the bracket and simplify the variables and constant. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, सेवेंथ पार्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू बिकॉज ऑफ डेसिमल पार्ट इज देयर. 0.3 प्लस 0.7y इज इक्वल टू 0.85y. तो इसमें आपका क्या है? देखो कुछ भी आ जाए, फ्रैक्शन आए, डेसिमल आए या इंटीजर्स आए, कुछ भी नंबर हो, आपके रूल्स वही रहेंगे. ठीक है, वेरिएबल को एक साइड मूव करना है. तो यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से हैं? यस, 0.7y एंड 0.85y. तो इनको एक साइड में करना है. तो 0.7y को हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से उठा के राइट हैंड साइड पे मूव कर देंगे और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे आया 0.15y. ओके, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है. तो ये 0.15 को हमें डिवीज़न में कन्वर्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करके. ठीक है, तो अब इसका डेसिमल रिमूव करोगे, 0.3 का डेसिमल रिमूव करेंगे, नीचे 10 आएगा, और 0.15 का डेसिमल रिमूव करेंगे तो 100 आएगा, बट आएगा कहाँ पे? अपर साइड में. अब डेसिमल ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल करो, सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 2. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 8 पार्ट. x प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 5. ये बिल्कुल सिंपल है. देखो x में 1 ऐड नहीं हो सकता, तो ये सिंप्लीफाई तो नहीं होगा. तो हम अब हमें क्या करना है? जो इधर डिवाइड में है, पहले 4 इधर डिवाइड में है, दूसरी साइड मूव करेंगे तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा. सो 5 मल्टीप्लाई 4, हेयर इट विल बी 20, एंड देन यू विल सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दैट साइड, सो इट विल बी 19. सो x की वैल्यू हमारी 19 आ जाएगी. ओके, that was your first question using the transposition method.
अप्रोक्सीमेटली सारे आपके पार्ट्स यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन हो गए हैं। सिंपल इक्वेशन दी हो तो सीधा वेरिएबल और कांस्टेंट को मूव करना है। अगर ब्रैकेट्स वगैरह सिंप्लीफाई करने का दिया हो, सिंप्लीफाई करना है। फ्रैक्शन में दिया हो तो एलसीएम लेके करेंगे आप, ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो, ठीक है। और अगर डेसिमल है तो वो कैसे करना है, सारे आपका यहाँ पे एक एक पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें, ट्राई इट योरसेल्फ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी वही है, पूरी एक्सरसाइज आपकी इसी पे बेस्ड है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज सोल्व एंड वेरीफाई। आपको सोल्व तो करना ही है जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया, वेरीफाई भी करना है। वेरिफिकेशन वी डिड इन 3A एक्सरसाइज, सॉरी 3B एक्सरसाइज ऑल्सो, so same like that we will verify. Okay, here I'm going to explain you some parts of second question. First part is 2x plus 7 plus 8x is equal to 13. अब इसको अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो आप x वालों को पहले सोल्व कर लो, क्योंकि 2x और 8x आपका ऐड हो सकता है, दीज आर द लाइक टर्म्स, तो ये आ जाएगा 10x। 7 इधर कांस्टेंट है तो वो दूसरी साइड मूव हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हेयर यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इज 3/5। नेक्स्ट आपका आता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन वही है कि हमें देखना है कि अगर ये वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं इक्वेशन में तो क्या हमारा वो वेरीफाई होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो x के प्लेस पे आपने 3/5 पुट कर देना है। 2 ब्रैकेट 3/5 प्लस 7 एज इट इज 8 ब्रैकेट 3/5 इज इक्वल टू 13। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6/5, 7 एंड 8 3 ज़ा 24/5। इधर आपका फ्रैक्शन में पड़ा हुआ है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 65/5। लेफ्ट हैंड साइड आप सोल्व कर रहे हो और इधर सोल्व करके कट करेंगे तो ये आ जाएगा 13, और राइट हैंड साइड पे भी क्या है, 13 है। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, लाइक लेफ्ट हैंड साइड पे अगर सिर्फ आपने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड लिख के उसको सिंप्लीफाई कर लो और फिर राइट हैंड साइड को करके दोनों दिखा दो कि इक्वल है, या फिर ऐसे पुट कर लो, दोनों तरह से ठीक है आपका, ठीक है। तो ये आपका इक्वल आ गया, हेंस वेरीफाइड। ओके, ऐसे ही आपको बाकी सारे पार्ट्स भी करने हैं। लाइक दिस वन इज गिवन -t/2 इज इक्वल टू -9। तो यहाँ पे पहले t की वैल्यू फाइंड आउट की, ये आ गया आपका 18। वेरिफिकेशन में यहाँ पे पुट किया मैंने, यहाँ पे दूसरी तरह वेरिफिकेशन दिखाया है, जो आपको इजी लगे वो वे कर लीजिएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, -9 आ गया। राइट हैंड साइड की वैल्यू हमारी क्या है, -9 ही है। तो -9 और -9 दोनों इक्वल है, दैट मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो हेंस वेरीफाइड। सेम लाइक थर्ड पार्ट इज हेयर। थर्ड पार्ट में भी आपने यही करना है, ठीक है। 2 ब्रैकेट m प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट m प्लस 7 प्लस 11। तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना है, तो पहले ब्रैकेट ओपन करो फर्स्ट स्टेप में। 2m प्लस 6, 3 2 ज़ा 6, माइनस 4 एज इट इज़ रहेगा बिकॉज दैट्स नॉट इन द ब्रैकेट, तो 4 से 2 की मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। ऐसे ही आप लेफ्ट राइट हैंड साइड पे चेक करेंगे, 3 मल्टीप्लाई m 3m, 3 मल्टीप्लाई 7 21 प्लस 11 एज इट इज़। अब इसमें से आप चेक करो कि क्या सिंप्लीफाई हो सकता है। 2m एज इट इज़ रहेगा, 6 माइनस 4 आपका आ जाएगा 2, 3m प्लस 21 प्लस 11 आपका आ जाएगा 32। ओके, नाउ इट्स सिंप्लीफाई। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका सिंप्लीफाई हो गया है, तो आप क्या करेंगे, अब मूव करेंगे। वेरिएबल को एक साइड मूव कर लो, कांस्टेंट को एक साइड। तो 2 माइनस 32 -30, 3m माइनस 2m m, तो -30 is the value of variable. Okay, so like this you have to find out the values of the variable, solution of that equation, and then you will verify also, ठीक है। -30 आप अब यहाँ पे पुट करके भी देख सकते हैं कि ये देखिए, यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया, लेफ्ट हैंड साइड अलग से उठा लिया। दोनों तरह से कर सकते हो, इक्वल टू में लेके भी चल सकते हो या अलग अलग सॉल्व भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो -30 पुट किया, देन सोल्व दिस वन, -58 आ गया।
ऐसे ही राइट हैंड साइड में भी हमने सिंप्लीफाई किया पुट की वैल्यू, और आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपका -58 आ गया। ठीक है, तो दोनों साइड आपकी इक्वल आ गई हैं, तो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, फोर्थ पार्ट इज 16t minus 7 plus 4t is equal to 12t minus 1। तो इसको भी आप वैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे, वेरिएबल्स को ऐड कर लीजिए, देन मूव द वेरिएबल ऑन वन साइड, कॉन्स्टेंट्स ऑन अदर साइड, एंड देन वेरीफाई इट। ओके, so like this you will try up to 8th part of second question. Try the remaining parts. Okay, try to verify also, and yeah, in this method, keep in your mind that firstly we have to check it out, left hand side and right hand side, whether these can be simplified, these can be solved further. If it can be, then firstly you have to simplify, left hand side को solve कर लो, right hand side को भी पूरा solve कर लो, जो add होता है उसे add करो, bracket solve करो, multiply divide whatever it can be, पहले उनको simplify कर लेना है। simplify करने के बाद जब आपको लगे कि ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, देन यू विल मूव द वेरिएबल ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट ऑन अदर साइड। ओके, एक तो ये अपने माइंड में रखना है। दूसरा, आपने ये चेक करना है कि वेन एवर यू विल मूव एनी वेरिएबल और एनी कांस्टेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, द साइन विल चेंज। ओके, like this you will find out the solution of these equation by transposition method। transposition, transport, like transport आपको move करना है, ठीक है, एक साइड से दूसरे साइड। so try these questions, I hope you able to understand these one। okay then।